नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं चैनल। आज की चर्चा हम करेंगे जाति व्यवस्था पर आधारित इस समाज में फैल रहे द्वेष भावना को, जहां एक तरफ सरकारी सिस्टम में जात पूछ करके नौकरी दी जाती है, जात पूछ करके लोगों को आरक्षण दिया जाता है, जात पूछ करके सवर्णों के साथ भेदभाव किया जाता है, तो आखिर ऐसा क्यों हो? लोग अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि सवर्णों ने जो है दलितों पर जो है अत्याचार किया है। हमारे पुराने इतिहास में देखने को भी मिलता है। पहले जो समाज था वो अशिक्षित था, बहुत कम लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे। और पहले की अगर हम बात करें, सवर्णों और दलितों के बीच की मध्यस्थता या एक डिफरेंस जो था वो था साफ सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर। सवर्ण यानी ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये ऐसी जातियां थीं जो अपने परिवार में साफ सफाई, रहन सहन अपना साफ स्वच्छ, खान पीन साफ स्वच्छ, या यूँ कहें टोटली ये स्वच्छता के लिए, साफ सफाई के लिए जानी जाती है। मैंने अक्सर बचपन में सुना है, मेरे सामने भी ऐसा हुआ करता था, मैं इस बात का नकार नहीं रहा हूँ। मेरे यहाँ, मेरे सुध में तक ऐसा हुआ है कि अगर कोई ब्राह्मण के द्वार पर शेड्यूल कास्ट का यानी दलित समाज का कोई व्यक्ति जाता था तो चप्पल उतार देता था, चप्पल घर के बाहर ही उतार देता था, जूते घर के बाहर उतारता था और उसके बाद में घर में एंट्री करता था। यूँ कहे तो घर में एंट्री तक नहीं हुई। एक समय ऐसा भी था, जो मैं सच बता रहा हूँ, और यह सच है, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है जनोपकार यानी सच का भरोसा। मैं सच दिखाता हूँ और सच के लिए जाना जाता हूँ। इसमें कुछ सवर्ण भाइयों को मेरी बातें खराब लग सकती, कोई बात नहीं है, लेकिन सच जो है हम सबने देखा है, उसे कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। मैं अपनी सुध की बात बता रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण के घर में या ठाकुर के घर में या कोई सवर्ण के घर में जाता था, जिसका अपना वर्चस्व हुआ करता था, जिसके पास खेती पाती यथा हुआ करती थी, संपत्ति यथा हुआ करती थी, अन्य कास्टेज के लोग उनके खेत दिलाही बटाई किया करते थे, उनके घर में अन्य भी बहुत काम किया करते थे। तो ऐसे लोग जब उनके घर में जाते थे, यूँ कहे तो उनके घर में जाने की उनकी हिम्मत तक नहीं हुआ करती। ये सच है, हिम्मत तक नहीं हुआ करती थी। जाते अगर थे तो एक लिमिट थी, वहाँ तक ही जा सकते थे, घर के आंगन तक ही जाते थे, उसमें भी चप्पल घर से बाहर निकाल कर जो है जाते थे। सवर्णों के घर में इन्हें अगर पानी भी पिलाना होता था तो इनके लिए स्पेशल बर्तन अलग से रखे जाते थे, गिलासे, कटोरिया, थाली, ये सब अलग से रखा जाता था। लेकिन हम सम्मान करते थे, तब भी जलपान हम भी पिलाते थे, लेकिन इनकी व्यवस्थाएं अलग से हुआ करती, जिसका मुख्य जो कारण है, जो मैंने एनालिसिस किया, यहाँ तक कि हुआ करता था, अगर कोई व्यक्ति, जैसे कोई धानक बिरादरी से व्यक्ति है, या यूँ सीधे एक ही वर्ड कहते हैं दलित, जिन्हें अछूता माना जाता था। अछूता माने जाने का कारण भी हुआ करता था कि ये लोग जो है साफ सफाई नहीं रखा करते थे, महीनों तक नहाते नहीं थे, घर में झाड़ू वटोड़ू कुछ नहीं हुआ करता था। और अगर ये लोग इस सवर्ण को छू तक लेते थे तो उसे नहाना पड़ता था, वो नहाते भी थे। ये समय मैंने भी देखा है, हकीकत थी ये बात। लेकिन मैं दोस्तों ये बात कहना चाहता हूँ, आज जो सवर्ण कल को पवित्रता के लिए जाने जाते थे, साफ सफाई के लिए जाने जाते थे, अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते थे, अपने आचार विचार पराक्रम के लिए जाने जाते थे, आज उन लोगों ने अपने नियम धर्म का सत्यानाश कर दिया। आज ना तो, सबको नहीं कह रहा हूँ, आज बहुत ऐसे परिवार हैं जो सवर्ण हैं, और वो अगर आज पतित हुए हैं तो अपनी कर्मों की वजह से। आज ब्राह्मणों घर में ना तो पूजा पाठ होता है, ना अगरबत्ती जलती है, ना दिया जलाया जाता है, ना ईश्वर की आरती करी जाती है, सुबह शाम का बंधन तक नहीं किया जाता है। आज
जो लोग पूजा पाठ करते थे, सात्विक भोजन करते थे, आज ना तो वो लोग पूजा पाठ करते हैं और भ्रष्ट भोजन कर रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं। आज समय पलट चुका है, लेकिन इन सबके बीच में पवित्रता को लेकर के जो भेदभाव था, और आज वो पवित्रता, हर व्यक्ति जागरूक हो चुका है, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो चुका है, और आज इस पढ़ाई लिखाई ने जो है इस अंतर को लगभग खत्म कर दिया है। हाँ, कुछ हद तक किसी भी क्षेत्र में, देहाती क्षेत्रों में शायद हो, पूरी तरीके से न समाप्त हुआ हो, लेकिन आज शिक्षा की वजह से लोग आज पाक सफाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। भारतीय स्वच्छता मिशन सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके बाद भी जगह जगह पे कचरा, जगह जगह पे गंदगी देखने को मिलती रहती है। हालांकि सरकार की जिम्मेदारी है कि सहयोग करें, लेकिन पहला अपना कर्तव्य है कि अपने घर आसपास साफ सफाई हम स्वयं रखें। इसी के साथ में अब बात करते हैं भेदभाव की। कल जो है हम भेदभाव करते थे जातीय आधार पर, छुआछूत के आधार पर, और आज भेदभाव हो रहा है आरक्षण के आधार पर। पहले हम अपनी जातियों तक में ही सीमित थे, अपने समाज में ही सीमित थे, लेकिन अब ये आरक्षण नाम का जो भेदभाव है, ये पूरे समाज को तोड़ने के लिए बहुत बड़ी वजह बनने वाला है। तो इसलिए आज कल क्या हुआ, कहते हैं छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। और हम सब लोग मिलकर आज पढ़े लिखे समाज के लोग एक नई दिशा में काम करें, देश को कैसे विकसित बनाएं, इस पर विचार करें, न कि जातीय भेदभाव। मैं कल भी ये बात कहता था कि आरक्षण जातीय आधार पर नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, और वही बात मैं आज भी कहता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके अपने विचार इस पर दीजिएगा। मैंने सच बोलने का प्रयास किया है, अब ये देखता हूँ कि ये सच सुनने की क्षमता किस किस में है, और कौन कौन इस बात को समर्थन करता है, कौन कौन इस बात को लाइक करता है कि मैंने सच बोला है। सच आप लोग सुनना चाहते थे, सच कड़वा होता है, बहुत लोगों को कड़वा लगेगा, लेकिन आज मैं यही कहूँगा कि वो कहते हैं ना कि सासू का कर्ज बहू उतारती है, तो हम लोग एक संवैधानिक देश में रहते हैं। यहाँ पर जो है कल क्या हुआ, कल के आधार पर अगर हम लोग जीवन यापन करेंगे, दोस्त मित्र बंधु, तो ये द्वेष भावना फैलती चली जाएगी, आपस में नफरत की भावना पैदा होने लगेगी, और फिर समाज का तहस नहस हो जाएगा। हम लोग जातियों के बंधन, जाति तो हमारी आइडेंटिटी है, कर्म हमारा प्राथमिकता है, कर्म हमारा उद्देश्य होना चाहिए, कर्म हमारा प्राथमिकता होना चाहिए, और कर्म हमेशा समाज हित का होना चाहिए। कहते हैं बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचना, कभी निगेटिव मत लो। तो समाज को आओ मिलजुल करके, एक साथ में आकर के नई दिशा दी जाए, राजनीतिक लोगों से दूर हट के सोचा जाए। वैसे तो हम सब लोग एक ही परिसर में, खान पीन, होटल, ऐसे कौन से संस्थान है जहां हम लोग एक साथ नहीं हैं। शिक्षण संस्थान में हम एक साथ में पढ़ते हैं, हॉस्पिटल में हम एक साथ इलाज कराते हैं, किसी भी नौकरी पेशा में जाते हैं, वहाँ पे हम सब लोग एक साथ में बैठ के काम करते हैं। तो फिर क्यों मानसिक गुलाम बने हुए हैं? छोड़ो ये मानसिक गुलामी की जंजीरें, तोड़ दो और मिल करके एक नए समाज का निर्माण करो। आइए हाथ बढ़ाते हैं, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दो, और चैनल पर नए हो तो परिवार का हिस्सा बन जाओ। हम सब मिल करके समाज को बदलने का प्रयास करें। जय हिंद।